जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्न आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपके उन सवालों का जवाब दूंगा जो आप में से कई लोग मुझसे मुसलसल पूछते हैं कि मोनिश भाई रिसाइकलिंग का बिजनेस तो करना चाहते हैं पर ग्राइंडिंग मशीन ले या बेलिंग ले, बेस लेवल पे शुरुआत करना है, पता नहीं कौन सी मशीन ले, जरा इसके बारे में विस्तार में जानकारी दीजिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो व्यक्ति पैसे होने के कारण पहले पैसे लगा लेते हैं पर उनके बाद जानकारी नहीं होता है और एंड ऑफ द डे वो लॉस में आ जाता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, पहले R&D कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, पहले पैसे मत लगाइए। और R&D करने के लिए अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी चाहते हैं तो हम अल्लाह की रजा के लिए निशुल्क फ्री सबिलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देते हैं, पर हमारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे 22 वीडियोस के लिंक दिए होंगे, वो 22 वीडियोस को एक एक करके पूरा देख डालिए। उसमें जो समझ में आता है हर एक वीडियो में उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं समझ में आता उसको नोट डाउन कर लीजिए कि भैया इस वीडियो में यह सवाल नहीं समझ में आया। ये सारा वीडियो साम दाम दंड भेद आपको प्लास्टिक स्क्रैप इंडस्ट्री का देगा। अब पूरी वीडियोस आप देखने के बाद अगर आपके मन में सवाल रह जाता है एंड ऑफ द डे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और खान साहब का नंबर दिया है, टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के हमें कॉल कीजिए। जैसे आपका कॉल हम अवेलेबल टाइम पे रिसीव करते हैं, जैसे हम अवेलेबल होते हैं आपका फोन उठाएंगे और जैसे हम आपका कॉल उठाएंगे आप हमसे अपॉइंटमेंट मांगिए। तो जो डेट और टाइम आपको दिया जाएगा वो डेट और टाइम को महाराष्ट्र स्टेट के पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर में आप आ जाइए। हम अल्लाह की रजा के लिए आपको निशुल्क फी सबिलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देंगे। फिर आप 1 घंटा ले, 2 घंटा ले या 3 घंटा ले, हम स्पेसिफिकली वक्त आपके लिए निकालेंगे और आपके उन सवालों को रिजॉल्व करके देंगे जो प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे। अब आ जाते हैं मशीन के ऊपर, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मशीन लेते वक्त आप में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ग्राइंडिंग लेना है कि बेलिंग लेना है। तो मैं साफ तौर पे बोलना चाहूंगा, दोनों का काम यही होता है, कम जगह में ज्यादा स्क्रैप को इकट्ठा करके रखना। एक ग्राइंड करता है यानी कि बारीक बारीक चूरा करता है यानी कि श्रेड करता है, और दूसरी मशीन जो है वो कंप्रेस करती है यानी कि बेल करती है। अब बेलिंग मशीन अमूमन तौर पे जो है पेट बॉटल के लिए भी वापरा जाता है, बेलिंग मशीन पीपी रफिया के लिए भी वापरा जाता है, बेलिंग मशीन एलडी के बंडल्स के लिए भी वापरा जाता है। दुनिया के कई देशों में बेलिंग मशीन एचडीपी कैन्स और बैरल्स को भी बेल करने के लिए वापरा जाता है, पर अमूमन तौर पे इंडिया में कार्डबोर्ड, पेट बॉटल्स, पीपी रफिया, एलडीपी स्क्रैप, इनको बेल करने के लिए यूनिवर्सली वापरा जाता है। अब आते हैं ग्राइंडिंग मशीन पे। तो भैया देखो, ग्राइंडिंग मशीन जो है ये ग्राइंड करती है, बारीक बारीक चूरा करती है। अब इसमें आप लगभग हर चीज ग्राइंड कर सकते हो, फिर वो एलडीपी हो, पीपी रफिया हो, एचडीपी हो, पीवीसी हो, पीपी हो, पीएस हो या पीसी हो, आप हर चीज ग्राइंड कर सकते हो। पर जो सबसे ज्यादा चलन में है वो है एलडीपी के मिल्क पाउचेस, पीपी रफिया अगर आपके पास श्रेडिंग मशीन के साथ साथ दाना मशीन है तो, वरना पीपी रफिया की जरूरत नहीं है, आप उसको श्रेड करें। तो फिर पेट बॉटल आप ग्राइंड कर सकते हैं, एचडीपी, पीपी के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर वो बैरल्स हो, फिर वो कैन्स हो, इनको भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। पीवीसी के पाइप्स को ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए ग्राइंडिंग मशीन आपको लगती है। अब आप में जो लोग ग्राइंडिंग मशीन लेना चाहते हैं, अमूमन तौर पे मार्केट में 40,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक ग्राइंडिंग मशीन मिलती है। पर ये जो मिनिमम रेट में आपको बता रहा हूँ ना, ये ढूंढने के लिए आपको चप्पल घिसनी पड़ेगी। तो मैं बेसिक्स आइडिया आपको बताता हूँ, वो आइडिया पे आप चलें, और क्यों सबसे लोअर रेट की मशीन नहीं लेनी ये भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो प्रेसिंग मशीन होता है, प्रेसिंग यानी कि बेलिंग मशीन होता है, वो 90,000 रुपए से 4 लाख रुपए तक आता है। अब ये बेलिंग मशीन में इतना फर्क क्यों है, तो ये भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे ग्राइंडिंग मशीन की। देखिए, ग्राइंडिंग मशीन आपको ढूंढने के लिए कम से कम 11 कोटेशन निकालने, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग इंजीनियरिंग वर्क्स के निकालना अनिवार्य है, क्योंकि ये 11 कोटेशन में आप शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट किस बुनियाद पर करना है? सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी, दूसरा है प्रोडक्शन आउटपुट, तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट कि वो बंदा इंजीनियरिंग वर्क कितने लोगों को मशीन बेच चुका है, ये सारी चीजों की बुनियाद पे, और चौथा वो है प्राइस पॉइंट कि भैया वो मशीन आपको कितने में दे रहा है। ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अब इस बात में आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि देखिए, ग्राइंडिंग मशीन में 8 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच, 22 इंच, 24 इंच और 30 इंच की ग्राइंडिंग मशीन आती है, जो अमूमन तौर पे मार्केट में चलन में है। पर मैं आपको साफ तौर पे बोलूंगा, 8 इंच और 12 इंच की मशीन को रद्द कीजिए, अवॉइड कीजिएगा।
भले मार्केट में आपको सस्ता मिल जाएगा, पर वो मशीन का कोई भी फायदा नहीं है आपका। और आपको पता है वो मशीन्स के फायदे क्यों नहीं है? क्योंकि वो मशीन खास तौर पे ऐसी कंपनियां वापरती हैं जो कंपनियों का प्राइम इनकम सोर्स ग्राइंडिंग स्क्रैप को बेचना नहीं होता है, बल्कि वो अपने कंपनी में इसके रखते हैं कि वो अपने कंपनी में पर्टिकुलर स्क्रैप को शेड करके कम से कम जगह में सिर्फ स्टोर करके रख सके। और ये मशीन लॉन्ग लाइफ के लिए ड्यूरेबल नहीं होती है, क्योंकि एट द एंड जब आप प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस में आते हो, डाउन द लाइन 6 महीने, साल या 2 साल या 3 साल में आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कहाँ आप 2 से 3 टन का काम करते थे शुरुआत में, आप 30 से 40 50 टन का काम करते हैं, तो वो स्टडिंग मशीन, वो ग्राइंडिंग मशीन आपके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होगी। तो ऐसे वक्त में वो मशीन को क्या करना होगा? आपको बेचना होगा। और जब वो मशीन को आप बेचेंगे तो मार्केट में कौड़ियों के दाम से वो मशीन बिकेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, नई मशीन लेने के लिए आपको अपग्रेड करना होगा। तो पैसा डाल रहे हो तो एक ही बार डालो। तो मेरा सुझाव आपको यही होगा कि आप 18 इंच की मशीन लें, ना 15 इंच की, ना 22, ना 24 इंच की, ना 30 इंच की। 18 मशीन, ये जो 18 इंच की ग्राइंडिंग मशीन होती है ना, ये मशीन आपके लिए सफिशिएंट होती है इनिशियल बेसिस पे काम करने के लिए। साथ ही एक प्रो मशीन होती है। तो ये ग्राइंडिंग मशीन आपको लॉन्ग लाइफ में मदद भी करेगी। मान लीजिए आपकी क्षमता जो शुरुआत की 5 से 10 टन की है, तो अब 10 टन पे आप महीने के स्क्रैप को रिसाइकल कर रहे हो। आने वाले 6 महीने से साल, 2 साल, 3 साल में आपके स्क्रैप की क्षमता बढ़ जाती है 30 टन, 35 टन, 40 टन। तभी भी आपको मशीन अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही जो ग्राइंडिंग मशीन है, ये ग्राइंडिंग मशीन आपकी 30 टन महीने तक घसीट पाएगी। अब मान लो भविष्य में आपकी क्वांटिटी अल्लाह के करम से और बढ़ गई, आपके कारोबार बढ़ गया, तो अब ये 18 मशीन को, अगर आप 18 इंच की ग्राइंडिंग मशीन को अगर आप बेचते भी हो ना, तो अच्छे पैसे तो आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर नहीं बेचते हो ना, तो एक सेकेंडरी मशीन आपके लिए हमेशा लाभदायक होगी, जिसको आप रिजर्व में रख सकते हो। तो 18 इंच की मशीन जो होता है प्रो मशीन होती है। मैं 15 की नहीं बोलूंगा, क्योंकि 15 की अंडर पावर हो जाती है, 24 की, 22 इंच की, 30 इंच की ओवर पावर हो जाती है। तो आपको जो एक प्रो ग्राइंडिंग मशीन चाहिए वो 18 इंच की है। अब 18 इंच की ग्राइंडिंग मशीन लेते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप खुद की बुनियाद से ढूंढ रहे हो, बेगर किसी सपोर्ट के ढूंढ रहे हो, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, कम से कम 11 कोटेशन निकालिए। 11 कोटेशन में सबसे पहले देखिए प्रोडक्शन आउटपुट, दूसरी चीज देखिए उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसका कर्व वेट, और जो पतरे का वापर किया है, जो मेटल शीट का वापर किया है, उसके कितने mm की थिकनेस है, ये चीज का भी आप ख्याल रखें। और ये चीज का जब आप ख्याल रख लेते हैं ना, तब उसके बाद सबसे पहली चीज जो आपके जहन में आनी चाहिए वो ये कि भैया कितना मांग रहा है। ये सारी चीज लेने के बाद 11 के 11 कोटेशन को शॉर्टलिस्ट कीजिए, 3 मेन कोटेशन उसमें से निकालिए। वो 3 मेन कोटेशन में से तीनों के प्लांट पे विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद बिल्ड क्वालिटी खुद देखिए, ब्लेड्स देखिए, मशीन का प्रोडक्शन आउटपुट देखिए, और तीनों व्यक्ति से ये बात कीजिए कि भैया आपकी मशीन इतने नामचीन मशीन है, तो आसपास कहीं ना कहीं आपने मशीन जरूर दी होगी। तो सामने वाला खुशी से बोलता है हाँ भाई 20 किलोमीटर दूर दिए, ये तन्ना शेठ को दिए, इरफान भाई को दिए। तो बोले अगर उनको दिए तो एक बार दिखा दीजिए मुझे। तो उनके पास जाके विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद देखिए कि वाकई में 1 घंटे 2 घंटे का प्रोडक्शन आउटपुट कितना है, सामने वाला कोटेशन पे ऑन पेपर पे कितना बोल रहा है, और इसकी मशीन कितना दे रही है। ये सारी चीजों को देखिए, सामने वाले कंपनी को अच्छे से वेरीफाई कीजिए। देखिए कि जब आप उसके गोडाउन में जा रहे हैं वेरीफाई करने के लिए, तो अमूमन तौर पे 3 से 4 मशीन बनते नजर आ रही है ना, कि मालूम पड़ा उसकी कंपनी नील बटे सन्नाटा है, आपने पैसा दे दिया, एडवांस दे दिया, और बाद में बंदा 2 महीने 3 महीने 6 महीने आपको रगड़ा दिया। और अगर आपके पैसे वसूल करने की कुव्वत नहीं है, तो बंदे ने क्या किया, आपका पैसा हजम कर लिया और डकार भी नहीं मारा। तो इसी के लिए ये सारी चीजों को वेरीफाई कीजिए। जिस बंदे के पास आपको वो मशीन रेकमेंड कर रहा है कि भैया इसको मैंने मशीन दिया, वहां जाके देख सकते हो, तो उससे भी बातचीत करके पूरी जानकारी हासिल कीजिए। उस बंदे का जीएसटी नंबर ऑनलाइन वेबसाइट पे वेरीफाई कीजिए। जो बेचारा सरकार से धोखा कर सकता है, टैक्स ना भर के अपने जीएसटी को सस्पेंड करा सकता है, वो आपसे धोखा क्यों नहीं करेगा? इस बात को सोचिए और ये सारी बातों को मद्देनजर रखिए। जब इस तरीके से आप तीनों कोटेशन को वेरीफाई कर लेते हैं, फिर उनमें से किसी एक कोटेशन को फाइनलाइज कीजिए। और फाइनलाइज करते वक्त अपने काका मामा चाचा को 10-12 जनों को लेके जाइए, जाके बैठ के जो है उससे नेगोशिएट कीजिए। क्योंकि जब आप नेगोशिएट करेंगे, भावताव करेंगे, तो हो सकता है 10 से 20 हजार रुपया सामने वाला टूट जाए। पर ये 10-20 हजार रुपया टूटेगा तो फायदा आपका ही है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन में वसूल होगा। अब कई ऐसे व्यापारी होते हैं जो आपको ये बोलेंगे कि भैया ब्लैक में मशीन ले लो, विदाउट जीएसटी ले लो, मैं मशीन भिजवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भैया वो जीएसटी के 20, 25, 30 हजार रुपया बचाने के चक्कर में ये सोच रहे हो कि ब्लैक में मशीन ले लेता, पर याद रखिएगा ब्लैक में लीजिएगा मत। क्योंकि जो मशीन आप जीएसटी के साथ लोगे, वो आगे आपको लोन निकालने के लिए आपके
लोन के पेपर वर्क्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का ख्याल रखिएगा मेरे दोस्तों, और ये अगर आप ख्याल रखोगे तभी आपका जो है आगे लोन की प्रक्रिया अच्छे से चल पाएगी। तो इसी के लिए जीएसटी के साथ ही लो, 2 पैसा महंगा से ही बस जीएसटी के साथ लेना, वरना ब्लैक में भी कुछ लोग मशीन बेचते हैं। अब एक ब्लैक में लोगे तो 1,80,000 की मशीन आपको 1,60 में पड़ेगी, 1,50 में पड़ेगी। तो भैया वो जीएसटी का पैसा बचाने के चक्कर में मत रहिए, आज नहीं तो कल वो आपको काम आएगा ही आएगा। ये बात का आप गांठ मारिएगा, समझ रहे हैं आप। और अगर आप इतने सारे झंझट नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे व्यापारी हैं जो अहमदाबाद में, सूरत में, पुणे की कुछ कंपनीज में, दिल्ली के कुछ कंपनीज में ऑनलाइन इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया के जरिए जो है इन कंपनीज वालों को अप्रोच किया था। इनको 25,000 रुपया, 30,000, 50,000 रुपया एडवांस भेज दिया था, और अभी तक कुछ लोगों की मशीन आई नहीं, और आई तो सेकेंड हैंड और डैमेज वाली मशीन आई है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप इतने सारे झंझटमारी नहीं कर सकते तो सबसे इजी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एमएस ट्रेडर के खान साहब को अप्रोच करें। पहले जानकारी लीजिए, अपने आप को फर्म कीजिए, R&D कीजिए, जो जानकारी हम दे रहे हैं उसको अच्छे से वेरीफाई कीजिए। जब आपका दिल कहता है कि हाँ आप ये बिजनेस कर सकते हो, तब आके आप हमारे से मशीन लेके जाइए, क्योंकि मार्केट में हम आपको वही मशीन देंगे जो मशीन आपको फायदेमंद साबित होगी। हालांकि मैं ये साफ तौर पे डंकी की चोट पे कहता हूं कि मैं अल्लाह की रजा के लिए जानकारी फ्री में देता हूं, बिजनेस फ्री में नहीं करता। मैं एक मशीन जो आपको ग्राइंडिंग या बेलिंग मशीन जो भी आपको बेचता हूं, उसमें आंख बंद करके मैं 25 से 50,000 रुपए कमाता हूं, फिर भी मार्केट से आपको सस्ती मशीन देता हूं। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्रोडक्शन आउटपुट भी अच्छा होता है। और मैं अल्लाह की रजा के लिए जो मशीन आपको बेचता हूं, वो मशीन इसके लिए बेचता हूं क्योंकि वो मशीन मेरे नाम पे बिकती है, और सामने वाले को 150 से 200 मशीन हर महीने मेरे एमएस ट्रेडर के नाम के जरिए खपती है। तो सामने वाला अगर एक मशीन में भी फॉल्ट करेगा तो उसके आगे के मशीन के ऑर्डर्स बंद हो जाएंगे। इसी के लिए वो हमारे मशीन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाता है, और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मशीन मिलती है। पर मैं आपको रेकमेंड पहले यही करूंगा, हर जगह चप्पल छान लीजिए और उसके बाद हमारे पास आइए, क्योंकि हमें पता है हम बेस्ट दे रहे हैं। पर हमको ये नहीं बोलेंगे कि आप हमसे ही लीजिए, आप जानकारी हमसे फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए। मशीन नहीं लिए तो भी हम अल्लाह की रजा के लिए आपको जानकारी देंगे। तो भैया बेगर किसी देर के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अल्लाह की रजा के लिए पहले आपको वो दिए जो आपको चाहिए था, फिर हम वो मांग रहे हैं जो हम दोनों को चाहिए। तो बेगर किसी देर के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खान साहब कहते हैं जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइएगा, हमारी मेहनत पसंद आती है तो लाइक दबाइए, ताकि हमको भी पता चले हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। और कमेंट बॉक्स हम आपके लिए खुला रखते हैं, फिर चाहे आप गाली दें या दुआ दें, हम दोनों भी अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने दिल की बात लिख दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लास्टिक स्क्रैप के लेटेस्ट अपडेट को लेके, प्लास्टिक स्क्रैप खरीदने बेचने की जानकारी को लेके, प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन को लेके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हैं, आप उनमें से किसी एक ग्रुप में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहूंगा मेरे भैया, कि अगर आप इंस्टाग्राम वापरते हैं तो मेरा और खान साहब का हैंडल भी दिया गया है, लाइव अपडेट आपको मिलता जाएगा, आपको सहूलत मिलती जाएगी, तो वहां पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।